और उनके आशीर्वाद की, हमारे संतों के आशीर्वाद की वजह से हम इतने यहाँ तक भी आ सके हैं। मैं समझती हूँ कि हम लोग जो भी यहाँ बैठे हुए हैं वो छोटे छोटे लोग हैं, छोटी छोटी हम लोगों की सबकी ज़िंदगी है। हम इनसे सबसे प्रेरणा लेते हैं। हमारी ज़िंदगी कैसे कैसे रास्तों से गुजरती है महाराज, हम उस तरफ पहुँचे नहीं हैं जिसकी अभी आपने व्याख्यान की। हमारी सबकी कोशिश है कि हम बीच में बांटने की कोशिश करें। जातियों के बीच में जो लड़ाइयाँ, जो एक दूसरे के बीच में दीवारें, इन सब चीज़ों को आखिर में जब ईश्वर के सामने अपन जाते हैं तो कोई पूछता तो है नहीं तुम कौन से जात के हो, कि तुमको इस गेट में से जाना है या इस गेट में से जाना है, सब उसी गेट में से निकलोगे। इसलिए वो प्यार एक दूसरे के बीच में बांटना हमारे लिए अनिवार्य है। हम उसको ध्यान दें और जो महाराज जी ने कहा है अपने चारों ओर वातावरण को ठीक करने की कोशिश करें। गंदगी अगर है तो कोई एक पैकेट अपने सामने खड़ा है तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे अगर हमने उसको उठा लिया। अगर कहीं गंदगी है, अगर हमने अपने हाथों से उसको हटा दिया तो हम छोटे नहीं होंगे। उस पर्यावरण को अगर हम चेहरे के ऊपर मुस्कान ला दी, अगर एक आदमी के आंसू हमने पोंछ दिए, अगर 2 आदमी को अपने गले से लगा दिया, अगर हमने अपने भाइयों को पैरों पे खड़ा करने की ताकत दे दी, तो उससे बड़ी चीज़ क्या है। आपको कोई बहुत बड़ा आदमी बनने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पैसे वाले होने की ज़रूरत ही नहीं है। समझो आपने बहुत बड़ा काम किया। उसकी दुआ, उसका प्यार आपको बहुत दूर तक ले जाने का काम करेगा। और मैं समझती हूँ कि अपने गिरबान में झांको। आज आपने जो महाराज से सुना है, तो मैं समझती हूँ कि अगर इसको एक छोटी सी पोटली में बांधकर अपन घर ले जा सकते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। महाराज वो राजकुमारी को तो वो किसी प्रार्थना के साथ मैं आप दोनों को प्रणाम कर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इनके सामने बोलना तो सूरज को दीपक दिखाना है। मालूम नहीं कहाँ से ये बातें निकली हैं महाराज, तो ये तो आपकी प्रेरणा